दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंग क्लैन की तरह शी क्लैन भी अचानक से गायब हो गया था, जिसकी वजह से ली क्लैन, यांग क्लैन और याओ क्लैन वाले घबरा गए थे और वो तीनों आपस में एक अलायंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये काम गु क्लैन या फिर हुन क्लैन ने किया है, जिन दोनों पर ही शक किया जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुन क्लैन का एक 6 स्टार डोशिंग लेवल का मास्टर, जिसका नाम हुन कियानु था, वो भी हुनमी शिंग से मिलने के लिए आया हुआ था और वो हुनमी शिंग से कहता है कि हमें स्काई मैंशन अलायंस को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। जिस वजह से हाल ऑफ सोल ने स्काई मैंशन अलायंस के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी थी और ये जंग एक लाइफ एंड डेथ बैटल होगी, जो कि फॉलन माउंटेन की पीक पर होने वाली है, जो कि स्काई मैंशन अलायंस के लिए बुरी खबर थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को आखिरकार पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से ज़ामियन के यहाँ पर सारे हेवनली फ्लेम कंबाइन होकर एक फ्लेम स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे ज़ामियन ने लिटिल ई का नाम दिया। और लिटिल ई की पावर्स तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, जो कि स्काई मैंशन अलायंस को ये जंग जीतवाने में मदद कर सकता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पे रिफाइंड डिमोनिक लोटस फ्लेम के स्पेस से शुरू होती है, जहाँ से हम देखते हैं कि ज़ामियन और ज़ुनिर एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए बाहर की तरफ आ गए थे और ये दोनों तीसी के साथ उड़ते हुए वापस से अपने अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ रास्ते में जाते हुए ज़ामियन ज़ुनिर से कह रहा था कि अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आधे ही दिन में हम लोग वापस से अलायंस पहुंच जाएंगे। ये सुनकर ज़ुनिर भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, फिर तो हमें और ज्यादा जल्दी करनी होगी। इसी तरह की बातें करते हुए ये दोनों तीसी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, साथ ही साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यह स्काई मैंशन अलायंस के एक माइनिंग ग्रुप पर आ जाता है, जिनका काम था डीमन फ्लेम स्टोन्स को माइन करके स्काई मैंशन अलायंस लेकर जाना ताकि इसे कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और हम देखते हैं कि उनका कमांडर यहाँ पर अपने सोल्जर्स से कह रहा था कि चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें डीमन फ्लेम स्टोन्स का ये बैच जल्दी से इन स्काई मैंशन अलायंस भिजवाना होगा। यहाँ पर जब ये सब लोग इसी तरह की बातें करते अपना काम कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से तेज हवाएं चलना शुरू हो गई, जैसे मानो वहाँ पर कोई तूफान आने वाला हो। काले अंधेरे बादल भी तेजी से इनकी तरफ आ रहे थे, जिन बादलों के अंदर बिजली कड़क रही थी और अचानक उन बादलों के अंदर से यह एक आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि डीमन फ्लेम स्टोन्स आखिर तुम इन्हें माइन करके इतनी जल्दी में कहां पर लेकर जा रहे हो। ये सुनकर तो कमांडर और उनके सारे के सारे सोल्जर परेशान हो गए थे कि आखिर ये है कौन। तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि उस ब्लैक स्मोक के अंदर से यहाँ हाल ऑफ सोल के वॉरियर्स निकलते हुए बाहर की तरफ आ गए, जिन्हें देखकर तो कमांडर काफी जरा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ हाल ऑफ सोल के सोल्जर्स का लीडर यहाँ एक डीमन फ्लेम स्टोन को उठाते हुए कहते हैं कि तुम स्काई मैंशन अलायंस वाले बेवकूफ लोग, क्या तुम लोग इतना भी नहीं समझ पाए कि ये हमारे हाल ऑफ सोल की टेरिटरी है, जो तुम बेवकूफ लोग यहाँ डीमन फ्लेम स्टोन्स माइन करने के लिए चले आ गए। जो बोलते हो गुस्से के साथ उस डीमन फ्लेम स्टोन को तोड़ते हुए यहाँ इन लोगों को डराने की कोशिश करने लगा, साथ ही साथ वो धमकी देते हुए कहता है कि अब ये डीमन फ्लेम स्टोन्स तो यहाँ पर रहेंगे ही, साथ ही साथ तुम सबके सर भी यहीं पर रहेंगे, यानी कि वो उन्हें चांद से मारने की धमकी दे रहा था, जिस पर वो कमांडर गुस्से होते हुए जवाब देकर कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है, हम बिना लड़े तो वैसे भी नहीं मरने वाले। और ये कहते कमांडर और साथ ही साथ स्काई मैंशन अलायंस के सारे सोल्जर्स अपनी पावर्स अनलीश करने लगे, जहाँ वो लोग भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल के सोल्जर्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, जो कि एक साथ ही यहाँ अपने सोल चेन्स को समन करना शुरू कर देते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए इन सोल्जर्स पर हमला करने लगे। यहाँ ये सोल्जर भी उन्हें काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो सोल चेन्स ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए कमांडर के ऑर्डर पर इन लोगों ने फौरन से डिफेंसिव एरिया क्रिएट कर लिए थे ताकि ये लोग उन सोल चेन्स के अटैक को ब्लॉक कर सके। मगर वो सोल चेन्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो इनके डिफेंसिव बैरियर को तो आसानी के साथ चकनाचूर कर देते हैं, जिस तरह से ये सबके सब जमीन पर आ गिरे। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल के सोल्जर इन सबको गिराते साथ ही तेजी से इनकी जान लेने के लिए नीचे की तरफ आने लगे हैं, जो देखकर तो कमांडर भी थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो समझ गया था कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने साथियों को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। जो सुनते ही स्काई मैंशन अलायंस के सोल्जर वहाँ से अपनी जान बचाकर पीछे की तरफ हटने लगे, लेकिन हाल ऑफ सोल के ये कमीने इतनी आसानी के साथ इन्हें जाने नहीं देते, बल्कि वो इनके पीठ पीछे इन पर हमला करते हुए इन्हें बुरी तरीके से घायल करके नीचे की तरफ गिरा देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल के इन सोल्जर्स का लीडर उनसे कहता है कि इन सबकी गर्दनों को काट दो, इन सबको चांद से मार डालो और इन्हें चांद से मारने के बाद इनकी सरों को हम तोहफे के तौर पर स्काई मैंशन अलायंस भिजवाएंगे। जो सब बोलते हुए लीडर खुद भी यहाँ कमांडर के सामने आ गया था। कमांडर तो काफी सारे घबराया हुआ था, साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो लीडर यहाँ पर साइड को घुमाते हुए कमांडर को चांद से मारने ही वाला था कि तभी अचानक उसे ऊपर से एक आवाज सुनाई थी, जो कि कह रही थी कि तुमने क्या कहा कि तुम इन सबके सर कटवा कर स्काई मैंशन अलायंस भिजवाओगे। ये कहती है अचानक से उस लीडर की बॉडी फ्लेम से जलना शुरू हो गई थी, वो दर्द से तड़प रहा था। कमांडर को तो ये देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, असल में ये कोई और नहीं बल्कि ज़ामियन था, जो कि कह रहा था कि हाल ऑफ सोल के कुत्तों की इतनी सारी हिम्मत हो गई, जो कि इस हद तक बेबाक हो चुके हैं, लगता है कि तुम लोग मेरा खौफ भूल चुके। ये सब कहते हुए लीडर जान से मारा गया, जबकि सोल्जर्स भी घबराते हुए आसमान की तरफ देखने लगे, जहाँ उन्हें आसमान में ज़ामियन और ज़ुनिर फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं, जो दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं। सोल्जर्स को भी ये बात समझ आ गई थी, इसलिए ये लोग डर के मारे वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस से रिट्रीट करते हुए भागने लगे। पर ऑफ कोर्स ज़ामियन उन्हें भागने नहीं देने वाला, वो काफी कूल तरीके से अपना हाथ उठाते हुए यहाँ उन पर अपना प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो सारे के सारे सोल्जर्स हवा में ही फ्रीज हो गए थे। साथ ही साथ ज़ामियन उनसे कह रहा था कि हाल ऑफ सोल का समय खत्म हो चुका है, तुम लोगों को जितनी मोहलत मिलनी थी वो मिल चुकी है। और ये कहते ज़ामियन यहाँ पर अपने प्रेशर से उनकी हड्डियां तोड़ने लगा। ज़ामियन का ये प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उन सोल्जर्स की
की हड्डियों का चूरा बनने लगा है। वो मरते मरते भी जैमियन की तरफ देखकर सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि आखिर तुम हो कौन? जिस पर जैमियन जवाब देते हुए कहता है कि ये जानने की तुम लोगों की औकात नहीं हुई, तुम लोगों ने बहुत मासूम लोगों को जान से मारा है। जो कहते हैं जैमियन सिर्फ एक उंगली के इशारे से यहाँ लोगों को जमीन पर पटक देता है। साथ ही सर वो कह रहा था लेकिन स्काई मैंशन अलाइज के लोग इतने भी आसान शिकार नहीं कि तुम जैसे कचरों का जब मन हो उनके साथ खेलकर उन्हें जान से मार डालो। और ये कहती है जैमियन वहाँ पर मौजूद हाल ऑफ सोल के सारे वॉरियर्स की बॉडीज को एक्सप्लोड करवा देता है। जो नजारा देखकर तो कमांडर भी पूरी तरीके से शॉक रह गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सीनियर है कौन जिसने अभी इनकी मदद की। वो सिर्फ जैमियन की तरफ देखते हुए अपने मन में यही कह रहा था कि इस आदमी की पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। यह दूसरी तरफ जैमियन भी इन दुश्मनों को खत्म करने के बाद जूनियर को लेते हुए सीधा नीचे कमांडर के पास आ जाता है, जिससे जैमियन सवाल करके पूछ रहा था कि क्या आप लोग ठीक हो? जिस पर वो कमांडर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ हम लोग ठीक है, सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि सीनियर आप सही समय पर हम लोगों की मदद करने के लिए आ गए। वैसे सीनियर हम लोग है जुआन स्क्वाड, स्काई मैंशन अलाइज के थर्ड आउटर अलाइज यूनिट। हम लोगों का मिशन यहाँ पर डीमन फ्लेम स्टोन्स को माइन करके उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हुए वापस से इनर स्काई मैंशन अलाइज लेकर जाना था, पर बीच में ये हादसा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई, हम आपके इस एहसान को कभी भी नहीं भूलेंगे। कमांडर की ये कहते हुए वहाँ पर मौजूद जितने भी बाकी के सोल्जर थे वो सब भी यहाँ जैमियन को सीनियर पुकार के उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। दूसरी तरफ जैमियन यहाँ पर कमांडर की सारी बातें सुनकर कहता है क्या चाहते हो तुम लोग आउटर अलाइज यूनिट हो? मैं तो ये देखकर ही सरप्राइज हूँ कि सिर्फ कुछ ही सालों में स्काई मैंशन अलाइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका। जो सब कहते हुए जैमियन फौरन अपने पास से कुछ रिकवरी मेडिकल पिल निकालते हुए यहाँ पर कमांडर को हवाले करते हुए कहता है कि जितने भी जख्मी हैं उन सबको ये पिल्स खिला दो। कमांडर भी दूसरी तरफ रिकवरी पिल लेते हुए बिल्कुल ऐसे ही करने लगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ जैमियन सुनील के साथ बातें कर रहा था। कमांडर जैमियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर जितना ज्यादा ताकतवर उतना ही दिल का अच्छा और नेक इंसान है। पर कमांडर अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये सीनियर है कौन। तभी अचानक जैमियन की भी उस पर नजर पड़ गई थी और वो देखता है कि कमांडर उसी की तरफ देख रहा था, इसलिए जैमियन कमांडर से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोगों को कुछ और मेडिकल पिल्स चाहिए? जिस पर कमांडर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेडिकल पिल्स तो ऑलरेडी ज्यादा थे। वही मेडिकल रिकवरी पिल्स के लिए जैमियन तो शुक्रिया भी अदा करता है। साथ ही सर वो कहता है कि अब मैं और मेरे साथी खतरे से बाहर है। अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पास में ही हाल ऑफ सोल का एक ब्रांच है जिसका मास्टर एक 1 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है। जैसे उसे मालूम होगा कि उसका प्रोटेक्टर मारा गया है तो वो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पर आता ही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उनके आने से पहले जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ 1 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टिवेटर का खतरा सुनकर तो जैमियन मुस्कुराने लगा और वो कमांडर से कहता है कि क्या तुम्हें उस हाल ऑफ सोल के ब्रांच की लोकेशन मालूम है? तुम मुझे उसका रास्ता दिखाओ। कमांडर इससे पहले कि यहाँ कुछ भी समझ पाता तब तक जैमियन ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया था, जहाँ वो उसे टेलीपोर्ट करते हुए अपने साथ उसी हाल ऑफ सोल के ब्रांच की लोकेशन की तरफ ले जाता है। जिनके अचानक से गायब हो जाने पर स्क्वाड के वॉरियर्स तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर अचानक हमारे कमांडर कहाँ चले गए। वो यहाँ पर अभी इसी कश्मकश में थे कि तभी अचानक सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर जैमियन वापस से कमांडर को लेकर उसी लोकेशन पर आ जाता है। ये सब कुछ कम से कम भी 2 से 3 सेकंड के अंदर हुआ था। कमांडर तो पूरी तरीके से हक्का बक्का शॉक में दिखाई दे रहा है। उनके सोल्जर अपने कमांडर को ऐसे देखते हुए फौरन से कमांडर के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछते हैं कि कमांडर आखिर आप कहाँ गए थे, आखिर वहाँ पर क्या हुआ? जिस पर कमांडर सदमे के साथ जवाब देते हुए कह रहा था कि सिर्फ एक हमले में इस सीनियर ने पलक झपकने से पहले ही उस पूरे के पूरे हाल ऑफ सोल के ब्रांच को मिटा दिया। जो सुनकर तो बाकी के सोल्जर्स भी शॉक हो गए थे और वो जैमियन से सवाल करते पूछ रहे थे कि सीनियर क्या हम जान सकते हैं कि आखिर आप है कौन? जिस पर जैमियन अपना नाम तो नहीं बताता बल्कि वो जवाब देते हुए कहता है कि अब यहाँ से वापस जाने के बाद अपने रीजनल सुपरवाइजर से मिलो और उन्हें बता दो कि अब से आप लोग इनर अलायंस के रैंक मेंबर्स होंगे। ये ऑर्डर मेरा है उन्हें बताना कि जैमियन ने तुम लोगों को यहाँ पर भिजवाया है। जैमियन का नाम सुनकर तो वो सोल्जर आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि जैमियन ये नाम सुना है। तभी अचानक एक सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि कहीं आप वाइस चीफ जैमियन तो नहीं? ये सुनते स्क्वाड यूनिट के बाकी के भी जितने सोल्जर थे वो फौरन से जैमियन के आसपास आकर खड़े हो गए, जहाँ वो उससे पुकारते हुए कह रहे थे कि वाइस अलाइज चीफ ये आप हैं, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन अब तक आपसे मिल नहीं पाए थे। जिस पर जैमियन भी हमें जवाब देता है। साथ ही सर वो यहाँ पर इन सोल्जर से सवाल करते हुए पूछता है कि मेरे जाने के बाद मुझे बताओ कि आखिर सेंट्रल प्लेन में क्या कुछ हुआ? जब प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम स्पेस क्लोज हो चुका था उसके बाद की मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। जिस पर उस कमांडर ने जैमियन को सब कुछ बताना शुरू कर दिया था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की स्पेस के क्लोज होने के बाद सेंट्रल प्लेन का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया, क्योंकि अचानक से शी क्लैन भी लिंक क्लैन की तरह गायब हो चुका है। जिस तरह से एंशिएंट क्लैंस तो मुश्किल में पड़ चुके हैं। साथ ही सर वो ये भी बताता है कि कैसे हाल ऑफ सोल ने हमारे स्काई मैंशन अलायंस के साथ जंग को डिक्लेयर कर दिया है। यही इसी तरह कमांडर ने सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद वो अपनी यूनिट के साथ डीमन फ्लेम स्टोन्स लेते वहाँ से वापस की तरफ रवाना हो जाता है। पीछे की तरफ जैमियन परेशान होते हुए अपने
क्लैन में यही सोच रहा था कि आखिर अचानक से शी क्लैन इस तरह से गायब कैसे हो सकता है। लिंक क्लैन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही काम हुआ था, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के पूरा क्लैन ही गायब हो गया। पर आखिर ये सब करने के पीछे किसका हाथ होगा और ये सब करने का क्या ही मकसद है? जामियन यह ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ जुनीर जामियन से कहती है कि शी क्लैन अचानक से डिसअपीयर हो गया। ली क्लैन, यान क्लैन और याओ क्लैन तीनों ने आपस में अलायंस क्रिएट कर ली है, जिस वजह से गु क्लैन को तो यकीनन सदमा लगा होगा। हमारा क्लैन भी यकीनन इस केओस में फंसा हुआ है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी वापस क्लैन लौटना होगा ताकि मैं सिचुएशन को और जरा अच्छे से समझ सकूं। ये सुनकर जामियन सुनीर को इजाजत देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम गु क्लैन वापस जाओ और पता लगाओ कि आखिर उनकी सिचुएशन कैसी है। रास्ते में जाते हुए अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन पुकार लेना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आऊंगा। जो सुनकर सुनीर जामियन का शुक्रिया अदा करती है, साथ ही साथ वो जामियन से कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। जामियन सुनीर की ये बात सुनकर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार मैं स्काई मेंशन अलायंस के मैटर को संभाल लूं, उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे क्लैन आ जाऊंगा। जो सब सुनकर सुनीर भी आखिरकार जामियन को अलविदा करते वहाँ से वापस से अपने गु क्लैन की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ सुनीर के जाने के बाद हम देखते हैं कि जामियन भी थोड़ा सा परेशान था। वो अपने मन में कह रहा था कि 2 साल गुजर चुके हैं, स्काई मेंशन अलायंस बेशक इन 2 सालों में पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे के सारे दोस्त बिल्कुल सही सलामत हो। स्पेशली जामियन को यहाँ मास्टर याओ की फिक्र हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्टार फॉलिंग पैविलियन पर आ गया। यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस के सारे एल्डर्स आपस में एक मीटिंग कर रहे थे और मास्टर फेंगसुआन इन लोगों को बता रहा था कि इस फॉलन माउंटेन पीक पर जो जंग होने वाली है उसके लिए हुन क्लैन ने हाल ऑफ सोल को एड्स प्रोवाइड करने के लिए कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स वहाँ के लिए रवाना कर दिए हैं, जिनमें से बाकी सबका तो हम देख लेंगे, लेकिन हुन क्लैन का एक ऐसा एल्डर है जिसके लिए हमें फिक्र करनी होगी। उसका नाम है हुन कियानमू। ये नाम सुनकर तो सब लोग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मास्टर फेंगसुआन बता रहा था कि हुन कियानमू एक 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है। जब पास में ज़ाओ जुआन को जान से मारना था तो हुन क्लैन ने तब के टाइम हुन कियानमू को भी वहाँ पर भिजवाया था। मास्टर ज़ाओचुन और बाकी के सब लोग भी ये सारी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक मास्टर हुआयुन आगे की तरफ आते हुए कहता है कि सारे एंशिएंट प्लान्स में तो ये एक रूल था ना कि 4 स्टार डोशिंग लेवल कल्टीवेटर से जितने भी ऊपर के कल्टीवेटर्स होंगे वो ओपनली रिएक्ट नहीं कर सकते, वो इस तरह की ड्रैग बैटल में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। आखिर गु क्लैन और बाकी के 3 एंशिएंट क्लैन का अलायंस ये सब देखते हुए इसे इग्नोर क्यों कर रहा है? आखिर वो इसे रोकने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? यहाँ ये सब कहते हुए मास्टर हुआयुन गुस्सा हो रहा था, जिस पर एल्डर लिन कहता है कि सारे के सारे एंशिएंट क्लैन अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं। वो सब के सब इस खौफ में है कि जैसे बाकी के 2 एंशिएंट क्लैन अचानक से गायब हो गए, कहीं ये सेम काम उनके क्लैन के साथ भी ना हो जाए, इसलिए वो एक्सटर्नल अफेयर में इंटरफियर नहीं कर रहे। जो सुनकर मास्टर हुआयुन को तो काफी बुरा लग रहा था। यहाँ एल्डर लिन कहता है कि इस वक्त हुन क्लैन ने सिर्फ एक 6 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर यानी कि हुन कियानमू को भेजा है। शायद वो बाकी के एंशिएंट क्लैन की लिमिट्स को चेक करना चाहते हैं कि वो आखिर इस बारे में क्या एक्शन लेंगे। अगर इस बार एंशिएंट क्लैन ने कुछ भी नहीं किया तो अगली बार वो इससे भी ज्यादा खतरनाक कल्टीवेटर्स को हम पर हमला करने के लिए भेज सकते हैं। जिस पर मास्टर फेंगसुआन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए हमें भी ताकतवर लोगों की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें पिल टावर के ओल्ड एंसेस्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर वो इस काम में हमारी मदद करे तो वो हुन कियानमू को रोक सकते हैं, लेकिन हुन कियानमू के सिवा वहाँ पर हुन मिशेंग भी तो होगा ही, जिसके लिए मास्टर फेंगसुआन यहाँ सीनियर ज़ाओचुन से कहता है कि उसे आपको देखना होगा। अगर इन दोनों में से हमें को भी टेक डाउन कर देते हैं तो उसके बाद शायद हम इस जंग को जीतने में कामयाब हो सके। यहाँ जब ये सारी बातें चल रही थी तो मिस पेरी किंग कहती है कि सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है कि हाल सोल के बाकी के सारे लोग हमारे स्काई मेंशन के हेडक्वार्टर पर हमला कर सकते हैं। हमें उस बारे में भी सोचना होगा। जिस पर मास्टर हुआयुन कहता है कि एंशिएंट वर्ल्ड क्लैन की जिया अगर वो हमारी मदद करने के लिए आ जाए तो हो सकता है कि हम इस मुश्किल से निकल पाए। जिस पर सीनियर ज़ाओचुन जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ इसमें कोई शक नहीं कि जिया हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन एसेट है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की एम्प्रेस है, जिसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और 3 ड्रैगन आइलैंड अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए, इसलिए उसे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर रुकना होगा। वो हमारी मदद करने के लिए नहीं पहुँच पाएगी। यहाँ ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओचुन, जो कि वैसे तो 5 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हुन कियानमू को मैं देख लूंगा, जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर था, और वो कहता है कि हुन मिशेंग के लिए तुम लोग सोच लो। पर यहाँ हुन मिशेंग की बराबरी करने का कोई भी कल्टीवेटर इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था। तभी अचानक वहाँ पर पीछे से जामियन की आवाज सुनाई देती है, जो कहते हुए कहता है कि हाल ऑफ सोल के हाल मास्टर को तुम लोग मुझ पर छोड़ सकते हो, उसे मैं देख लूंगा। ये आवाज सुनकर तो सब लोग शॉक हो गए थे। मास्टर डियोलो खुश होते हुए कहता है कि ये तो जामियन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन भी यहाँ स्टार फॉलिंग पैविलियन के बाहर आखिरकार पहुँच गया था। जहाँ जामियन को देखकर तो स्टार फॉलिंग पैविलियन के वॉरियर्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो खुश होते हुए कह रहे थे कि ये तो हमारा वाइस अलायंस चीफ है, आखिरकार यंग मास्टर जामियन वापस लौटा है। यहाँ ये सब लोग इसी तरह से खुश होते हुए जामियन को वापस आने पर उससे वेलकम कर रहे थे। जामियन भी वापस घर आकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। जामियन को वेलकम करने के लिए स्काई मेंशन अलायंस के सारे एल्डर्स भी फौरन से बाहर की तरफ आ गए थे। जहाँ जामियन को अपने सामने देखती मास्टर याओ का चेहरा तो खुशी से खिल जाता है। जामियन भी दूसरी तरफ अपने दोस्तों को एक बार फिर से देखकर काफी ज्यादा खुश था, और वो फौरन से नीचे की तरफ आते हुए यहाँ मास्टर याओ के सामने आकर खड़ा हो गया, जहाँ वो उन्हें ग्रीट करता है। साथ ही साथ वो अपने बाकी के दोस्तों से भी मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये लोग मीटिंग करने के लिए वापस से यहाँ स्टार फॉलिंग पैविलियन के हॉल में आ चुके थे, जहाँ पर
सुनकर मास्टर वोयुन तो ज़ामयन के बारे में कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नौजवान लड़का इतनी आसानी के साथ नहीं मर सकता, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग बिना वजह ही ज़ामयन के लिए परेशान हो रहे थे, तुम लोगों ने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। देखो है ना ये कमाल का लड़का जो किसी ने सही सलामत वापस लौट आया। मास्टर यालो भी दूसरी तरफ ज़ामयन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ज़ामयन तुम सही सलामत वापस आ गए, साथ ही साथ तुमने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को भी रिफाइन कर लिया है। जिस पर ज़ामयन हमें जवाब देता है। मास्टर यालो यहाँ प्राउडली ज़ामयन से कहता है कि एक ऐसा काम जिसे करना सब लोगों को इम्पॉसिबल लगता था तुमने वो कर दिखाया। जो सब बोलते मास्टर यालो उसे शाबाशी दे रहे थे। दूसरी तरफ एल्डरलिन भी सामने की तरफ आते हुए ज़ामयन से कहता है कि ज़ामयन अगर सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं था कि तुम कामयाब होगे। मैं तो बस सिर्फ तुम्हारे सर्वाइवल की दुआ कर रहा था, लेकिन अब चूंकि तुम वापस आ चुके हो तो देखकर ऐसा लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो हम आसानी के साथ हाल मास्टर का मुकाबला कर पाएंगे। सीनियर चाउचिन तो ज़ामयन की पावर को महसूस कर सकता था, इसलिए वो कहता है कि ज़ामयन की करंट कल्टीवेशन स्ट्रेंथ के मुताबिक मुझे लगता है कि ज़ामयन अकेले हाल मास्टर हुनमिशिंग का मुकाबला कर लेगा। जो सुनकर तो एल्डरलिन खुश होते हुए कहता है कि ये तो काफी जरा अच्छा हो गया, अब लगता है कि हमें इस जंग के लिए ज्यादा फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर ज़ामयन भी हमें सर हिलाता है। तभी अचानक दूसरी तरफ पोइजन गर्ल ज़ामयन से कहती है कि हाँ ज़ामयन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अभी तक मिस काइलिन यानी कि क्वीन मेडुसा जब से नाइट सीरीन येलो स्प्रिंग के अंदर एंटर की है वो वहाँ से लौटकर वापस नहीं आई। मिस किल्लिन और मैं कुछ अरसे बाद वहाँ उन्हें देखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि शायद क्वीन मेडुसा को नाइट सीरीन येलो स्प्रिंग की गहराई के अंदर शायद कोई बहुत ही जरा कीमती ट्रेजर मिल चुका है, जिस खजाने और अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए साइकोलूशन में कल्टीवेशन कर रही है। वो पानी की इतनी जरा गहराई में मौजूद है कि वहाँ पर हम तो नहीं जा पा रहे, लेकिन हाँ हम क्वीन मेडुसा की प्रेजेंस को वहाँ पर महसूस कर सकते हैं। ये सब सुनकर ज़ामयन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इस बात को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि काइलिन का क्लोज डोर कल्टीवेशन इतने लंबे अरसे तक चलेगा। अब तक तो लगभग 3 साल होने वाले हैं। मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने अलायंस की मैटर्स को सॉल्व करना होगा ताकि मैं उसके बाद नाइट सीरीन अंडरग्राउंड पाइथन क्लैन जा सकूं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मास्टर यालो ने यहाँ स्काईमेंशन अलायंस के सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया था और वो उन्हें स्पीच देते हुए कह रहे थे इन पिछले कुछ सालों में स्काईमेंशन अलायंस को हाल ऑफ सोल ने कई बार दबाने की कोशिश की है, जहाँ हर बार खुद को बचाने के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी जान लगाई। हम लोगों ने खुद को डिफेंड किया। उनके साथ पहले ही जंग से हम लोग लगातार अपना खून पसीना बहाते आ रहे हैं। वो सारा खून पसीना ये सारी मेहनत सिर्फ एक दिन के लिए थी, जो दिन आखिरकार आ पहुंचा है, जिस दिन को हम लोग पीक ऑफ फॉलन माउंटेन पर सर उठाकर खड़े होंगे और हाल ऑफ सोल की आंखों में देखकर बिना किसी खौफ के कहेंगे कि तुम लोगों को जंग चाहिए ना, तो ठीक है हम तुम्हें जंग देने के लिए तैयार है। ये मोटिवेशनल स्पीच सुनकर स्काईमेंशन अलायंस के सारे सोल्जर जोश से भर चुके थे और वो स्काईमेंशन अलायंस के नाम की जय-जयकार करने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ मास्टर यालो के बाद ज़ामयन भी आगे की तरफ आते हुए कहता है कि हाल ऑफ सोल ने मेरी फैमिली को तबाह किया, उन्होंने मेरे फादर को किडनैप करके बुरी तरीके से टॉर्चर किया, जिस वजह से हाल ऑफ सोल से नफरत मेरे खून और मेरे रग रग में बस चुकी है। ये नफरत मैं कभी नहीं भुला सकता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बात मेरी या फिर मेरी फैमिली की नहीं हो रही। हाल ऑफ सोल का प्लान कभी भी किसी एक क्लैन या फिर एक फैमिली को खत्म करने का था ही नहीं। वो पूरे के पूरे सेंट्रल प्लेन में ही तबाही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा सेंट्रल प्लेन उनके सामने घुटने टेक दे। आज मैं आप लोगों के सामने कोई एक ऐसा इंसान बनकर नहीं आया जो कि अपना बदला पूरा करने के लिए सिर्फ आप लोगों की मदद मांग रहा है, बल्कि आज मैं आप लोगों के एक दोस्त की तरह यहाँ पर खड़ा हूँ जिसका मकसद और आप लोगों का मकसद बिल्कुल सेम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करें और हाल ऑफ सोल को हमेशा के लिए सेंट्रल प्लेन से उखाड़ कर फेंक डालें। जो सुनकर तो स्काईमेंशन अलायंस के सारे सोल्जर्स जोश में आते हुए नारे लगाते हुए कहते हैं कि सेंट्रल प्लेन को हमें बचाना है और हाल ऑफ सोल को पूरी तरीके से कुचलना है। यहाँ पर ये लोग इसी तरह के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्काईमेंशन अलायंस इस जंग की तैयारी करने के लिए सेंट्रल प्लेन में जितने भी उनके साथी थे उन सबको लेटर्स भिजवाना शुरू कर देता है कि जंग के लिए खुद को तैयार कर ले, जो कि एक फाइनल जंग होगी हाल ऑफ सोल के खिलाफ। और हम देखते हैं कि बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर जो कि ज़ामयन और स्काईमेंशन अलायंस के दोस्त थे वो इस जंग की डेट पर यहाँ फॉलन माउंटेन पीक पर आ जाते हैं, जहाँ हम फ्लेम बर्निंग वैली की लीडर मास्टर टेंगसेन को देखते हैं, जिनकी बेटी टेंग हुआयिर भी उनके साथ आई हुई थी और वो यहाँ इस फॉलन माउंटेन रेंज पीक को देखते हुए कह रही थी कि मैंने पढ़ा है कि ये जगह कभी मैजिकल बीस्ट क्लैन का घर हुआ करता था, पर अब तो उनके यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं। एल्डरलिन भी ये सारी बातें सुनकर आगे की तरफ आते हुए कहता है कि आज के दिन यहाँ पर स्काईमेंशन अलायंस और हाल ऑफ सोल एक दूसरे से टकराएंगे, जो टकराव बहुत ही खतरनाक होगा। इसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट होने वाले शॉकवेव दूर दूर तक फैल जाएंगे। आज के दिन कई सारे क्लैंस पूरी तरीके से मिट जाएंगे और वो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद रखे जाएंगे, बिल्कुल मैजिकल बीस्ट क्लैन की तरह। यहाँ ये सब सुनकर मास्टर टेंगसेन जवाब देते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हाल ऑफ सोल इस सेंट्रल प्लेन के ओवरलॉर्ड्स है, यानी कि वो यहाँ के सबसे ज्यादा ताकतवर क्लैन में से एक है। यहाँ जब ये लोग आपस में इसी तरह की बातें कर ही रहे थे तभी अचानक हम देखते हैं कि सामने की तरफ हाल ऑफ सोल के लोग भी आने शुरू हो गए, जिनमें से सबसे पहले हुनमिशिंग यहाँ पर आ जाता है। हुनमिशिंग के बाद सेकंड नंबर पर हुनमू था, थर्ड नंबर पर हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर वहाँ पर आ गया और उसके बाद आखिरकार यहाँ हुन क्यानु भी आ जाता है, जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर था। इसके अलावा भी यहाँ पर हाल ऑफ सोल के और कई सारे कल्टिवेटर्स आ चुके थे, जो कि एक से बढ़कर एक खतरनाक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हुनमिशिंग देखता है कि स्काईमेंशन अलायंस वाले लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे, जिसके बारे में हुनमिशिंग सवाल करता है। हुनमू जवाब देते हुए कहता है कि शायद वो लोग डर गए और इसी वजह से वो यहाँ पर आए नहीं। जो सुनकर तो मास्टर टेंगसेन
परेशान हो रहे थे, तभी अचानक हमें वहाँ पर एक फ्लेम टोर्नेडो दिखाई देता है, जिसके अंदर से ज़ामियन कूल तरीके से निकलते हुए बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था कि ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, स्काई मैंशन अलायंस कभी भी किसी से नहीं डरता। ज़ामियन की यहाँ पर ये कूल एंट्री देखकर तो मास्टर टेंशन के भी चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाचन भी एक कूल एंट्री के साथ यहाँ पर पहुँच चुके थे, जबकि मास्टर डियाब्लो भी यहाँ पर अपनी स्पेस मिरर डायमेंशन लॉक का इस्तेमाल करते हुए काफी कूल एंट्री के साथ आखिरकार यहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते स्काई मैंशन अलायंस के बाकी के कल्टिवेटर्स भी वहाँ पर धीरे धीरे करके पहुँचने लगे, जो सब देखकर मास्टर टेंशन और उनके साथियों को थोड़ा बहुत दिलासा मिला, क्योंकि यहाँ ज़ामियन के साथ स्काई मैंशन अलायंस से टोटल 10 जोशिंग लेवल के एक्सपर्ट्स आए हुए थे, जो सबके सभी कमाल के हैं। यहाँ एक तरफ स्काई मैंशन अलायंस था और दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल, दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। और यहाँ इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।